प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी जीत का संपूर्ण विश्लेषण किया। बिहार में एनडीए को जीत क्यों मिली, कैसे मिली, ये तो बताया ही मोदी ने जीत से आगे की बात भी कही। मोदी की बातों को पूरा समझने के लिए बिहार चुनाव को बैकग्राउंड के साथ समझना बेहद जरूरी है। फैक्ट्स और डेटा के साथ प्रधानमंत्री का चुनावी एनालिसिस इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 सीटों पर जीती। स्ट्राइक रेट रहा 67%। राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटों पर जीती। स्ट्राइक रेट रहा 52%। अंक गणित का चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा ले, 67% का स्ट्राइक रेट 52 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा बैठेगा। चलिए बिहार का एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। 2015 में आरजेडी 101 सीटों पर लड़ी थी और उसने 80 सीटें जीती थी। 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी और उसने 75 सीटें जीती। इस तरह लालू की पार्टी 43 सीटों पर ज्यादा लड़ी, लेकिन उसकी 5 सीटें घट गई। 2015 में आरजेडी का विनिंग स्ट्राइक रेट 79% था, जो 2020 में 52% रह गया। बिहार की सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि नीतीश कुमार छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कमिटमेंट किया उसे बिहार के 4.5 करोड़ वोटर्स ने पूरा कर दिया। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती हैं। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। ये दिखाता है कि बिहार के जन जन में एनडीए के परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं के प्रति कितना विश्वास है। बिहार का मैंडेट क्लियर है। चुनाव नतीजों ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। मोदी मोदी मोदी। फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ हैंडलर्स हैं जो हजारों सोशल मीडिया हैंडल से आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और तेजस्वी यादव को बिहार का नंबर 1 नेता बताने में लगे। वे चुनाव आयोग के 2 नंबर दिखा रहे हैं। आरजेडी 75 सीट और बीजेपी 74 सीट। 75 सीट और 74 सीट के नंबर दिखाकर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी की जीत को कम दिखाने के लिए मोदी के दुश्मन इसे सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस ग्राफ में हरा रंग कितना है और केसरिया रंग कितना है, इसे तराजू में तौलकर काटा आरजेडी की ओर झुका हुआ दिखाने की कोशिश हो रही है। बिहार चुनाव का सच इन 2 नंबरों से कहीं आगे का है। इसका कुछ गणित हमने आपको दिखाया। आगे का गणित चुनाव आयोग के ही ऑफिशियल नंबर से समझाते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 23 ऐसी सीटें जीती जहां चिराग पासवान ने एनडीए के वोट बांटे। इन 23 सीटों को निकाल दें तो आरजेडी के पास अपने दम पर जीतने वाली 52 सीटें ही बचती हैं। यानी चिराग अगर एनडीए में होते तो तेजस्वी का लालटेन सिर्फ 52 सीटों पर जल पाता।
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अहमियत नंबर की होती है। मैजिक फिगर जिसके पास हो वही गद्दी संभालता है। आज बिहार का मैजिक नंबर मोदी के पास है, जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। बिहार में कैसे फिर सुपरहिट हुई नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी। मोदी की जीत की 5 बड़ी वजहों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बीजेपी और आरजेडी के बीच डायरेक्ट फाइट के नंबर देख लीजिए। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच 56 सीटों पर डायरेक्ट फाइट हुई। इसमें 37 सीटों पर बीजेपी जीती और 19 सीटों पर आरजेडी ने बाजी मारी। डायरेक्ट फाइट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 66% और आरजेडी का स्ट्राइक रेट रहा 34%। बीजेपी और कांग्रेस 33 सीटों पर आमने सामने लड़ी। इनमें 27 सीटों पर बीजेपी जीती और सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस। इस तरह बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 83% और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 17%। नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी डायरेक्ट फाइट में कहां स्टैंड करती है, इसे समझने के लिए सिर्फ बिहार काफी नहीं है। इस बारे में एक और दिलचस्प आंकड़ा 11 राज्यों में 59 सीटों पर हुए उपचुनाव से मिलता है। 11 राज्यों की 59 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से बीजेपी 41 सीटों पर जीती। 39 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर जीती। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस को अपने नेता, नीति और नीयत को रीडिफाइन करने की जरूरत क्यों है। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले पॉलिटिकल पंडित इस बात पर एक मत हैं कि पहले फेज में बिहार की सियासी हवा तेजस्वी यादव की ओर बह रही थी। नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे फेज में हवा का रुख एनडीए की तरफ मोड़ दिया। मोदी का नाम और नीतीश का काम एक साथ मिला तो बिहार के लोगों को एलईडी बल्ब वाली रोशनी मिल गई, जिसमें लालटेन की जरूरत खत्म हो गई। बिहार चुनाव पर मोदी इफेक्ट की 5 बड़ी वजहों को समराइज करते हैं। जातीय समीकरण पर मोदी मैजिक, महिलाओं और युवाओं के वोट, मोदी की इमोशनल अपील, विरोधी के वोट बैंक में सीन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का फायदा। बिहार चुनाव मोदी मैग्नेट का शक्ति परीक्षण था। मोदी के सारे विरोधी खेमा बनाकर लड़ रहे थे, फिर भी मोदी विनर बनकर निकले। प्रधानमंत्री के लिए मिड टर्म मैंडेट की तरह है, जो कोरोना महामारी के बीच में मिला है। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल एमवाई वोट बैंक पर यकीन करके चल रहे थे। जेडीयू के पास कुर्मी और ईबीसी वोट बैंक था। बीजेपी का स्वर्ण और वैश्य वोट बैंक पुराना है। वोट बैंक की इस पॉलिटिक्स को मोदी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कार्ड से चेंज कर दिया। बिहार में आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले मोदी ने सीमांचल के फारबिसगंज की रैली में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे पर विपक्ष की आपत्ति का मुद्दा उठाया तो बात सीधे लोगों के दिल में उतर गई। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। भारत की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखती है। मजबूत लोकतंत्र में ही देश के नौजवान को अवसर नजर आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति वो ज्यादा आश्वस्त रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है।
पीएम मोदी ने महिलाओं को अपना साइलेंट वोटर क्यों कहा? मोदी ने बिहार की जीत का क्या मंत्र बताया? प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें और उनका विश्लेषण देखिए आज की बात रजत जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।